वंस अगेन वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे उन 12 गाड़ियों की जो मिड वर्ग कस्टमर के लिए तो बनी ही नहीं है, और गलती से अगर आपने यार, रिश्तेदार या पड़ोसी को इम्प्रेस करने के लिए ये गाड़ियां खरीद भी ली तो बाद में आपको अफसोस ही होने वाला है कि काश इसी बजट में हमने दूसरी कोई ऐसी गाड़ी ली होती जो फुल्ली टेंशन फ्री होती। बेशक इस टाइप की गाड़ियों में बहुत सारे फीचर्स तो ठूस ठूस कर भरे जाते हैं, लेकिन जिनका कोई यूजेस भी नहीं होता है, लेकिन इस कारण इनका बजट बहुत बढ़ चुका होता है। और जिस बजट में प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई बहुत बड़ा यूज नहीं होता है, क्योंकि खुद कंपनियों के पास भी इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर आप देखते हैं इन गाड़ियों को कंपनी के पोर्टफोलियो में सेलिंग को, तो ये अपनी कंपनियों के लिए भी कोई बहुत बड़ा डेटा लेकर नहीं आती है, लेकिन अक्सर लोग इन गाड़ियों के चक्कर में फंस ही जाते हैं। तो आगे से न्यू कार परचेज करने में रहे आप अलर्ट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पर ये गाड़ियां फिट नहीं बैठती हैं, तो सेम बजट सेगमेंट में अदर बेस्ट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। वैसे भी अगर इन कार कंपनियों के पास ऐसे ही इकलौते प्रोडक्ट होते तो मार्केट में उनका क्या होता, ये एक सोचने की बात है। और इसमें भी देश की टॉप ऑटोमोबाइल्स कंपनी मारुति सुजुकी का एक ऐसा प्रोडक्ट जो रिवेज में बेचा जाता है, यानी जो टोयोटा मोटर्स का मूल प्रोडक्ट है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, जिसे मारुति सुजुकी इन्विक्टो के नाम से सेल करती है। लेकिन मारुति को इससे कितना प्रॉफिट होता है या मारुति की इससे कितनी तगड़ी सेल होती है, जबकि टोयोटा मोटर्स का अगर आप डेटा उठाकर देखते हैं तो जनवरी 2025 में लगभग टोयोटा मोटर्स ने इनोवा हाई क्रॉस की 9,780 यूनिट सेल की है, जबकि मारुति सुजुकी ने इसे रिबेच करके सेल्स किया है इन्विक्टो के नाम से, जिसकी 1,000 यूनिट भी सेल नहीं हो पाई है। और इसका कारण क्या है? मारुति इन्विक्टो जेटा प्लस 7 सीटर फर्स्ट वेरिएंट जो आता है 25.51 लाख से स्टार्ट होता है एक्स शोरूम, जबकि मूल गाड़ी यानी जैसे हाई क्रॉस को रिबेस करके इन्विक्टो के नाम से सेल्स किया जाता है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस GX 7 सीटर 19.94 लाख में आता है। तो कितना डिफरेंस यहाँ पर प्राइस लेवल पर आता है, जबकि दोनों ही गाड़ियों में सेम कंफर्ट और स्पेस मिलता है इन्विक्टो के रिवेज होने के कारण। लेंथ की बात करें 4755, विड्थ 1845, हाइट 1795, व्हील बेस 2850, यानी सेम टू सेम कंफर्ट और स्पेस दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। तो यही कारण है कि टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की हाईएस्ट सेल होती है, जबकि मारुति उससे 1/10 पर भी अपनी इन्विक्टो को सेल नहीं कर पाती है। और इसके लिए तो बस यही कहेंगे, 5 की चीज अगर कहीं 4 में मिलती है तो लोग भला उसे क्यों नहीं लेना चाहेंगे। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है एक ऐसी एसयूवी गाड़ी जिसमें बेशक अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं, इन सबके बावजूद ब्रांड का नेशन वाइज बहुत बड़ा सर्विस नेटवर्क ना होना। दूसरा, 11 लाख के बजट से स्टार्ट होने वाली इस गाड़ी में डीजल इंजन और सीएनजी का ऑप्शंस ना होना भी इसकी सेल्स को कम करता है, जबकि सेम सेगमेंट में यहाँ पर डीजल के अलावा सीएनजी के भी शानदार ऑप्शंस मिल जाते हैं। जबकि सेम बजट सेगमेंट में मल्टीपल फ्यूल्स वाली बहुत सारी गाड़ियां सेम सेगमेंट में अवेलेबल हैं, चाहे वो क्रेटा को आप देखिए, डीजल पेट्रोल के अलावा इलेक्ट्रिक ऑप्शंस में भी आ चुकी है, या इसके अलावा अन्य कंपटीटर्स हैं आपके सेल्टोस हैं। और सेल्टोस में फिलहाल में जब पेट्रोल डीजल सभी ऑप्शंस में मिलती है और इलेक्ट्रिक में भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, तो यहाँ पर कस्टमर के लिए वेरियस चॉइस मिलती हैं। और इसमें क्रेटा तो नंबर 1 पर सेल्स होने वाली एसयूवी है ही। वैसे भी इस टाइप की गाड़ियां पेट्रोल में क्या ही माइलेज देती है, तो वहां पर डीजल का ऑप्शंस तो चाहिए ही, या फिर हाइब्रिड के ऑप्शंस होने चाहिए। प्लस सबसे बड़ा पॉइंट होता है, जिन गाड़ियों की सेल्स कम होती है उनकी रीसेल वैल्यू भी कम होती है, तो सभी पॉइंट्स पर यहाँ पर फोकस करना जरूरी है। और जनवरी 2025 में भी अगर सेम सेगमेंट में एसयूवी की सेल्स की बात करें तो क्रेटा जहां पर 18,522 यूनिट को सेल्स किए हैं, वहां पर सेल्टोस भी अच्छी खासी 6,470 यूनिट को सेल्स किए हैं। जबकि एस्टर की सेल्स की बात करें जनवरी 2025 में केवल 190 यूनिट ही सेल्स हुई है। और इसके बाद है थर्ड नंबर पर एक ऐसे ब्रांड की गाड़ी जिसकी गाड़ियां बेशक अल्ट्रा एडवांस लुक और हर बजट सेगमेंट में आती हैं, चाहे वो सिट्रोन C5 एयर क्रॉस है या कूपे स्टाइल की बासिल्ट है, जिसे काफी जोर शोर से लॉन्च किया गया टाटा कर्व को सीधे सीधे कंपीट करने के लिए। बेशक इसका बजट टाटा कर्व से काफी कम है, बावजूद इसके अगर सेल्स की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, न केवल सिट्रोन बासिल्ट में बल्कि सिट्रोन C5 एयर क्रॉस की अगर बात करें, जो इस ब्रांड का सबसे लग्जरी प्रोडक्ट भी है सिट्रोन C5 एयर क्रॉस, बावजूद इसके इस बजट सेगमेंट में आने वाली अन्य गाड़ियों की जहां पर अच्छी खासी डिमांड होती है और इस गाड़ी में भी काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, बावजूद इसके इस गाड़ी की मार्केट में डिमांड नहीं बन पाती है।
और केवल इतना ही नहीं, ब्रांड के पास जहां पर सिट्रोन C3 जैसी केवल 6.16 लाख से स्टार्ट होने वाली और एक्स्टर और पंच को टक्कर देने वाली गाड़ी मौजूद है, या फिर सिट्रोन बासिट तो है ही कूपे स्टाइल में, या सिट्रोन एयर क्रॉस है, लेकिन सेम सेगमेंट की किसी भी अन्य गाड़ियों से ये दूर दूर तक भी नहीं टिक पाती हैं अगर आप सेल्स फिगर्स को देखते हैं। और बेशक ब्रांड के पास 5 प्रोडक्ट हैं हर सेगमेंट के लिए, जबकि सेम सेगमेंट में निशान की अगर आप मैग्नाइट को देखते हैं, जो कि ब्रांड के पास केवल 2 ही प्रोडक्ट हैं, मेन आप इसे मैग्नाइट को कह सकते हैं, और जल्द में एक्सटेल लॉन्च हुई है, बावजूद इसके मैग्नाइट ही अच्छा खासा यहाँ पर जनवरी 2025 में 2404 यूनिट को सेल्स किया है। वैसे भी किसी ब्रांड की कार को फाइनली परचेज करने से पहले सभी सोचते हैं कि ऐसी कार को परचेज किया जाए जो आफ्टर परचेज लो मेंटेनेंस भी हो, साथ में जिसका सर्विस नेटवर्क भी ऑल ओवर यानी नेशंस वाइड अवेलेबल हो। और इसके बाद आती है एमजी मोटर्स की एक ऐसी कंफर्टेबल गाड़ी जिसे फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन अगर आप सेल्स फिगर देखते हैं तो फॉर्च्यूनर तो छोड़िए, टोयोटा की किसी गाड़ी की भी सेल्स के बराबर ये नहीं पहुंच पाई है। ऊपर से इसका बजट 44 लाख से 50 लाख के आसपास स्टार्ट किया जाता है, यानी सीधे सीधे फॉर्च्यूनर के रेंज में, तो फिर भला कोई फॉर्च्यूनर क्यों ना लेना चाहेगा, क्योंकि आखिर उसकी रीसेल वैल्यू भी तो मार्केट में काफी अच्छी होती है। और एमजी ग्लॉस्टर के फर्स्ट वेरिएंट यानी डेजर्ट स्टॉर्म की बात की जाए, जो 4x2 6 सीटर्स में आता है, जिसका बजट 41.85 लाख से स्टार्ट होता है, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 में 33.78 लाख से स्टार्ट होती है। और माइलेज वाइज भी कंपेयर किया जाए, जिसके लिए डीजल ऑप्शंस में लोग इस तरह की पावरफुल गाड़ियों को कंपेयर करते हैं, तो फॉर्च्यूनर यहाँ पर नंबर 1 रहती है। दूसरा, फॉर्च्यूनर में लगभग 9 लाख रुपए कम में आपको 7 सीटर का ऑप्शंस मिल जाता है, जबकि एमजी ग्लॉस्टर फर्स्ट वेरिएंट में 4x2 में केवल 6 सीटर का ही ऑप्शंस मिलता है। इसके अलावा किसी भी गाड़ी का मेन पॉइंट मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट, जहां पर की फॉर्च्यूनर बेटर रहती है। और बात करें सेल्स की भी, तो जनवरी 2025 में जहां पर एमजी ग्लॉस्टर केवल 236 यूनिट सेल हुई है, वहां पर टोयोटा फॉर्च्यूनर की लगभग 3149 यूनिट सेल्स हुई हैं। तो जमीन आसमान का अंतर आता है दोनों ही गाड़ियों को मार्केट में मिलने वाले रेस्पॉन्स का। और सबसे बड़ी बात, रीसेल वैल्यू का जमीन आसमान का फर्क आता है एमजी ग्लॉस्टर और फॉर्च्यूनर में। फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है जो मार्केट में आसानी से अच्छे दाम में रीसेल में भी सेल हो जाती है। और इसके बाद है मार्केट में पावरफुल एसयूवी के लिए मशहूर जीप मोटर्स की कंपास, जो मार्केट में टाटा सफारी, टाटा हैरियर और इनोवा हाई क्रॉस जैसी गाड़ियों को कम्पीट करती है। और जहां पर जीप कंपास का बजट 18.99 लाख से स्टार्ट होता है, वहां पर सफारी 16.35 लाख और इस बजट में 7 सीटर में 19.94 लाख में टोयोटा इनोवा जैसा भी शानदार ऑप्शंस मिल जाता है। वैसे भी अगर सेम बजट सेगमेंट में अगर मार्केट का कोई पॉपुलर प्रोडक्ट मिल जाता है तो कस्टमर आसानी से उसकी तरफ स्विच कर जाते हैं, जैसे कि जीप मेरिडियन, जिसके सेगमेंट में लोग फॉर्च्यूनर्स को ज्यादा पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेम सेगमेंट में अगर आप कंफर्ट वाइज भी कंपेयर करते हैं, तो जहां पर जीप कंपास की लेंथ आती है 4405 mm, वहां पर हैरियर में मिलती है 4605, तो सफारी में और भी ज्यादा 4668 mm, और टोयोटा इनोवा में तो जबरदस्त 4355 mm तक मिल जाता है। इसी तरीके से विड्थ की भी बात करें तो यहाँ पर 1818 जीप कंपास में मिलती है, जबकि हैरियर में और सफारी दोनों में 1922 mm, जबकि इनोवा हाई क्रॉस में भी अच्छी खासी 1845 mm मिल जाती है। तो कंफर्ट वाइज भी मार्केट में अदर बेस्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो भी मार्केट की पॉपुलर गाड़ियों में, तो लोग आसानी से इनकी तरफ स्विच हो जाते हैं। तो मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का रीजनेबल प्राइस में होना भी सबसे बड़ा पॉइंट होता है। और केवल इतना ही नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें या फिर सेल्स फिगर की बात करें, किसी भी न्यू कार को फाइनली परचेज करने से पहले सभी पॉइंट्स पर फोकस करना जरूरी होता है। अगर उसमें भी किसी ब्रांड्स की आफ्टर सेल्स सर्विस और सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर अवेलेबल ना हो इजीली, तो फर्क पड़ता है उसकी सेल्स पर। और इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है एक ऐसे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड की जिसकी बेशक गाड़ियों को मार्केट में जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलता है। नंबर 2 की ऑटोमोबाइल्स कंपनी है जिसकी एसयूवी मार्केट में तहलका मचाए रखती है। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में जिसका तगड़ा दबदबा है, एंट्री लेवल बजट सेगमेंट में भी जिसके पास शानदार गाड़ियां हैं, बावजूद इसके ब्रांड के गुडविल का इस गाड़ी को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसकी जनवरी का सेल्स फिगर भी अगर आप उठाकर देखते हैं तो केवल 125 सेलिंग हुई है, जबकि नंबर 1 पर सेल्स होने वाली इस कंपनी की गाड़ी की 16,762 सेल हुई है। और ये है हुंडई मोटर्स, और हुंडई मोटर्स की ये गाड़ी है टुस्कॉन, जिसे आज तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। इसके कारण क्या है?
तो बेशक इसको सेगमेंट में ओवर प्राइस्ड गाड़ी माना जा सकता है, क्योंकि इसका फर्स्ट वेरिएंट भी 29.27 लाख से स्टार्ट होता है। बेशक इसमें पेट्रोल डीजल सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं, और डीजल में तो इसका फर्स्ट वेरिएंट 31.65 लाख से स्टार्ट होता है, जबकि सेम बजट सेगमेंट में मार्केट में बेस्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां शामिल हैं। तो हाईएस्ट बजट और सेम सेगमेंट में बेस्ट ऑप्शंस होने के कारण ही हुंडई टुस्कॉन को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मार्केट में नहीं मिलता है। और बेशक हुंडई की हर सेगमेंट की हर गाड़ियों को कस्टमर लेना पसंद करते हैं, लेकिन इस रेट में इस गाड़ी को पसंद नहीं किया जाता है, और सबसे कम सेलिंग होने के कारण इसकी रीसेल वैल्यू भी मार्केट में ज्यादा नहीं है। और इसके बाद है एक ऐसे ब्रांड की गाड़ी जो अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट तो बेशक दबदबा बना चुकी है अपने एक ही प्रोडक्ट से, लेकिन इस न्यू लॉन्च गाड़ी के बाद मार्केट में कोई उसे रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया है, और ये है निशान की एक्स ट्रेल, जैसे कि इंपोर्ट्स करके सेल्स किया जाता है। पेट्रोल ऑप्शंस होने के कारण, पावरफुल गाड़ी होने के कारण इसमें माइलेज भी काफी कम मिलता है। इसके अलावा इसका बजट भी इतना है कि इस प्राइस में आपको न्यू फॉर्च्यूनर मिल जाएगी या फिर 3 इनोवा आप परचेज कर पाएंगे, तो भला इस गाड़ी को कोई क्यों परचेज करना चाहेगा जब मार्केट में मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिनके सर्विस नेटवर्क भी मच बेटर है। और बेशक आज भी मार्केट में उन ब्रांड्स की गाड़ियां सबसे ज्यादा सेल्स हुआ करती हैं जिनका सर्विस नेटवर्क ऑल ओवर या लोकल लेवल्स पर अवेलेबल होते हैं। बाकी सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू सब कुछ यहाँ पर मैटर करता है। तो ये है वो मार्केट की गाड़ियां जो अपने इन खास रीजन के कारण बहुत ज्यादा नहीं बिक पाते हैं, जिनकी फुल डिटेल्स आपको वीडियो में शेयर कर दी है। तो फाइनली आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस गाड़ी को परचेज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल का आइकॉन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए।